आज के पंच में एक बड़ी खबर से आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर गए हैं। और लद्दाख में आज रक्षा मंत्री ने जहां बॉर्डर पर जाकर अगली चौकियों पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ाया और उन वीर सैनिकों की शहादत को सलाम पेश किया जिन्होंने गलवान में अपनी जानें निछावर की थी, वहीं पर रक्षा मंत्री कश्मीर भी वापस पहुंचे हैं। और कश्मीर में जहां इंटरनल सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जा रहा है, वहीं पर खबर यह भी है कि रक्षा मंत्री जो है वो कल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस तरीके की बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी अगली चौकियों का मुआयना किया है, यानी लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर जो अगली चौकियां सेना की है वहां पर भी मुआयना किया। वहां पर भी 15 कोर के जीओसी की तरफ से प्रेजेंटेशन जो है वो दे दी गई है। डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री को जो इस वक्त कश्मीर के अंदर है और लद्दाख पहुंचने पर भी इसी तरीके का माहौल था, जहां सेना का मनोबल बढ़ाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखी, वहीं पर आज ठोक कर इस बात को कहा कि सीमा पर जो जवान हैं वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान को गिरते हुए नहीं देख सकते हैं। और आज देश का स्वाभिमान यह कहता है कि हम सब ने एक होकर हमने इस देश की रक्षा करनी होगी। रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थे। लद्दाख का दौरा पूरा करने के बाद श्रीनगर पहुंचे, जहां श्रीनगर एयरबेस पर उनका वेलकम किया गया और उसके बाद उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई, अगली चौकियों का मुआयना किया। और माना जा रहा है कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के बाद कल रक्षा मंत्री जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब बात हम लद्दाख की करते हैं तो एक और बड़ी खबर जो लद्दाख की आ रही है कि पेट्रोल पॉइंट 14 पर जो डिसएंगेजमेंट की बातें हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं अच्छे कदम देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव माहौल है। लेकिन फिंगर 4 से चीन की पीएलए ने हटने से मना कर दिया है। फिंगर 4 को नहीं खाली करेगी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इस तरीके का दावा जो है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से सामने रखा गया है। एक तरफ से बातचीत का राग और दूसरी तरफ से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का मामला बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली हाई पोटेंशियल है। इधर हमने भी अपनी पॉलिसी क्लियर पहले ही कर दी थी जब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की पहली बातचीत हुई थी कि बातचीत जब होगी तो हर पॉइंट को डिसएंगेज करने की होगी। और अब बारी थी पेट्रोल पॉइंट 4 से 8 यानी पेंगोंग लेक की और साथ साथ दिप्सोंग की, दोनों मामलों पर अड़ा है चीन। और जरा से जो खबर सामने आ रही है, सोर्सेज से जो खबर आ रही है वो ये है कि चाइना ने फिर हठधर्मी का माहौल बनाया है। इसमें क्या कुछ होगा जरूर इस पर चर्चा करेंगे, आपको अपने पूरे पैनल से भी मिलवाते चलेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह ने बड़ी बात क्या लेह में कही है, जरा पहले इसको फटाफट से सुन लीजिएगा। पूरा पैनल भी जुट चुका, उन पर चर्चा करेंगे कि लद्दाख की सिचुएशन कहां की ओर जा रही है। लेकिन राजनाथ सिंह क्या कुछ कह चुके हैं, जरा इसको देख लीजिए। हाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी
सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख के अंदर बड़ी बात कह चुके हैं। उस बड़ी बात के बीच मैटर क्या था, लाउड एंड क्लियर जो बात हमें भी समझाई और सरहद पार भी समझाई, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान ज्वाइन करेंगे, 2 ने ज्वाइन किया है, थोड़ी देर में तीसरा मेहमान भी हमारे साथ आउटडोर ब्रॉडकास्ट के जरिए ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ कर्नल रवि श्रीवास्तव साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कर्नल शशि वेद साहब मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बड़े मेहमान जो डिफेंस एक्सपर्ट है, दोनों मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। थोड़ी देर में अजय शर्मा जी सीनियर पत्रकार है, ज्वाइन करेंगे, लद्दाख भी चलेंगे जहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल श्रीवास्तव साहब, आज रक्षा मंत्री का लद्दाख का दौरा और उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर में आना, दोनों जगहों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि काफी हाई पोटेंशियल वाले दोनों इलाके हैं, और उसके बाद जरा रक्षा मंत्री के बयान पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले दौरे को ओवरऑल आप कैसे मिलिट्री आई से देखते हैं, डिफेंस आई से देखते हैं? देखिए साहब, रक्षा मंत्री का दौरा ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री जी के 3 जुलाई के दौरे के बाद आज 14 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। ये 2 हफ्ते के बीच में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए और अब रक्षा मंत्री जी के आने का मतलब ये है कि हमारी फौज के लिए बहुत ही मोरल बूस्टिंग है, आत्मबल बहुत फौज का बढ़ाता है। ये हमारे देश को एक मैसेज देता है कि हम, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए बहुत ही कमिटेड है जी। मतलब देश की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है और साथ साथ दुश्मन को भी, हमारे एडवर्सरीज को भी मैसेज देती है कि हम झुके नहीं, ना झुकेंगे, अपनी तैयारियां पूरी रखेंगे। लेकिन हां, जैसा हमारे देश की, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम कोई गलत काम ना करेंगे, ना करने देंगे। मतलब ना हम कोई आपके ऊपर अटैक करेंगे, ना अटैक होने देंगे, अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट हुए, आत्मबल, मोरल, दूसरा देश को संदेश देना, मैसेज देना कि हम, ये सरकार पूरी तरह से तैयार है अपने देश की सिक्योरिटी के लिए। और तीसरा मैसेज है पूरी एडवर्सरीज को, चाइना को, पाकिस्तान को देना कि हम इस सब को कितनी सीरियसली लेते हैं, कितनी अहमियत देते हैं सब चीज़ के लिए। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि हम अब वो है पुराने का हिंदुस्तान, अब हम वो हिंदुस्तान है जो कि किसी भी हालत में, किसी भी दुश्मन के सामने ना झुकेंगे, ना झुकते हैं। राइट सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूंगा रक्षा मंत्री के बयान को। लेकिन आपके पास आ रहा हूं कर्नल साहब, आप कैसे इसको देख रहे हैं? चलिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरे लिए कर्नल शशि वेद साहब, क्या आप मेरे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं कोशिश करूंगा कि इनसे ऑडियो लिंक हमारा संपर्क दोबारा से हो। मैं रवि श्रीवास्तव साहब आपके पास दोबारा आ रहा हूं। आज जिस तरीके से रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं कि चाइना के साथ जो हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के जरिए से, उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे एफर्ट, चाहे वो पॉलिटिकल एफर्ट हो, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो, मिलिट्री टॉक्स हो, तीनों जगहों पर हम कोशिश कर रहे हैं। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि 2 चीजें हुई हैं अभी, एंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट, और उसका मतलब है पुलिंग बैक, पीछे हटना। ये टेम्पररी होता, मतलब अभी जो एग्रीमेंट हुए हमारे जी कोर कमांडर लेवल के, वो ये हुए हैं कि हम LAC के पीछे अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे। और दूसरा इससे, इसके बाद स्टेज आती है डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का मतलब होता है
कि हम अपने जितने भी ट्रुप्स आगे लगाए हैं, हम पुरानी एलएसी को छोड़ के पुरानी डीप में जहां पर भी हमारी आर्टिलरी, टैंक, हैवी वेपनरी है, वो विड्रॉ कर जाए। मतलब ओरिजिनल जो पोजीशन थी 5 मई के पहले, उसके साथ साथ हम कोई ऐसा मौका भी ना हो, लगे भी नहीं कि हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। और उसको बोलते डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन तो अभी मतलब ही नहीं हो रहा है। अभी चाइना के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। क्यों? उसने सिर्फ एक ही पॉइंट खाली किया है, PP-14, कंट्रोल पॉइंट 14 को पूरा खाली किया है। 15-17A के लिए अनाकानी कर रहा है और हॉट स्प्रिंग के लिए भी नहीं तैयार हो रहा है, ग्रेजुअली विड्रॉ कर रहा। तो जैसे हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, हमें अभी पूरी चौकसी से, निगाह से देखना पड़ेगा कि चाइना का एक्शन क्या हो रहा है। वो वाकई में जो कोर कमांडर लेवल पर डिसाइड किया 14 जुलाई को, वो जमीन पर भी कर रहा कि नहीं कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि कर्नल साहब, जिस तरीके से एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि चूक हुई थोड़ी सी, अब हम उस पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बार टॉक्स हुई, आज तक 22-23 बार तो हम उनसे मिले नक्शा देने के लिए कि हम LAC को जरा सेट करें, आज तक तो वो आए नहीं। अब हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो आके करेंगे कुछ। ये कंसोलिडेशन है, ये क्या है? देखिए, हमारा कंसल्टेशन हर लेवल पे हुआ है। फाइनली जो सबसे हाईएस्ट लेवल था डोवाल साहब के साथ, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, 5 जुलाई को। उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर का और उनके फॉरेन सेक्रेटरी का हुआ। फाइनली डिसाइड किया गया कि ये लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, सिद्धांत में एग्री कर गए कि हम लोग डिसएंगेजमेंट करेंगे। डिसएंगेजमेंट, राइट सर। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। कर्नल शशिवेद साहब ने भी ज्वाइन किया। मैं बस 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। कर्नल शशिवेद साहब ने भी ज्वाइन किया, अजय शर्मा जी ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों सर हमारे साथ ज्वाइन करने। पहले आपके पास आ रहा हूं कर्नल शशिवेद साहब, ये जो रक्षा मंत्री साहब का दौरा है, लद्दाख बड़ा पोटेंशियल वाला है, जम्मू कश्मीर में भी सिचुएशन वैसी बनी है, तो ये जो लद्दाख का दौरा है, और उस बीच रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं कि देखिए बातचीत तो हो रही है लेकिन उम्मीद बड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम टॉक्स को कंटिन्यू करेंगे और हम अपनी सीमाओं की हिफाजत जो है वो बनाएंगे। आज के रक्षा मंत्री साहब के इन लाइन बिटवीन द वर्ड्स को आप कैसे डिकोड कर सकते हैं? ऐसा है कि रक्षा मंत्री साहब का आज का दौरा जो है ना, बहुत ऐतिहासिक घटना है ये। जब आपने देखा वो अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर दूर दुश्मन के लाइन से, और पेंगोंग त्सो लेक पीछे नजर आ रही है, वहां से जब अब ट्रुप्स को एड्रेस कर रहे थे, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात थी जी। पीछे पेंगोंग त्सो लेक है, उसके सामने, दुश्मन के सामने वो अपने सैनिकों को संबोधन कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक मैसेज दिया है आज अपने ट्रुप्स को, सेना को, कि पहले प्रधानमंत्री आपसे मिलने आए और आज देश के रक्षा मंत्री आपके बीच में हैं, हम आपके साथ हैं और पूरी जो सरकार है वो साथ है, पूरा देश साथ है। और साथ ही ये संदेश चीन को भी दिया गया है हियरिंग डिस्टेंस से कि हम कोई भी जो कार्रवाई आप करेंगे उसका हम जवाब देंगे। ये उन्होंने जरूर कहा कि जो वार्तालाप हो रहा है उसमें कितनी सक्सेस होती है उसका वो गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एडवर्सरी हैं, चाइना है, वो हमेशा विश्वासघात करता रहा है। जो भी मीटिंग हुई हैं, जो कुछ वहां डिसाइड हुआ है, उसके बाद वो पीछे मुकर गए हैं। अभी जो लास्ट मीटिंग के बाद में थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम जो बातचीत है उसको बंद कर दें। बातचीत हर लेवल पे होती रहनी चाहिए और साथ ही हम अपनी तैयारी जो पूरी रखें, जो कि पूरी हो रही है। आज डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, पैरा ड्रॉपिंग हुई। राइट सर, मैं आऊंगा उस पर भी, मैं आऊंगा कर्नल साहब, उस पर भी आऊंगा। अजय शर्मा जी भी हमारे साथ है। अजय जी,
पत्रकार की नजर में आज डिफेंस मिनिस्टर साहब के ट्यूर को और डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो कुछ आज कहा उसे अगर डिकोड करना हो तो आप कैसे उसको देख रहे हैं? देखिए, मैं इसमें जो समझ पा रहा हूँ कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सीधा संदेश देना चाहते हैं कि ये और 1962 वाला भारत का मतलब कि हम चाइना की तरफ से आने वाले किसी भी स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था, हमने भरोसा किया, भरोसा करने की वजह से जो है 1962 का युद्ध हुआ, उसमें जो हालात बने वो हम सब ने देखे। अब भारत जो है बिना किसी इतनी तैयारी नहीं थी, इतने हथियार नहीं थे, इतना सक्षम नहीं था, आजादी को ज्यादा लंबा समय नहीं गुजरा था। तो आज जो स्थिति है वो अलग है। तो एक सीधा संदेश है, हम हर तरीके के लिए तैयार हैं और जो स्थिति है उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री आज पहुंचे हैं लद्दाख, उन्होंने बातचीत की है और जिस तरह से मैंने देखा कि भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, जोश भरने की कोशिश की जा रही थी, कहा जा रहा था कि जो दिल्ली जो है वो आपके साथ में है, दिल्ली मतलब पूरा दिल्ली पूरा जो है देश आपके साथ में है, बिल्कुल पूरा देश आपके साथ में है, आप अपने आप को अकेला ना समझे। और जो उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है स्वाभिमान, तो उन्होंने स्वाभिमान पे ज्यादा फोकस किया कि स्वाभिमान देश का भी होता है, अपना भी होता है, परिवार का भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है। तो एक जोश भरने की उन्होंने पूरी कोशिश की है कि सैनिकों को कि आप तैयार रहें, मुस्तैद रहें और किसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बातचीत चल रही है लेकिन भरोसा नहीं कर रहे हैं हम। राइट सर, मैं आऊंगा आपके पास। अजय जी, दोबारा एक बड़ी खबर भी ब्रेकिंग के तौर पर आई, लेकिन उससे पहले कर्नल शशि वैद साहब, हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बैटलफील्ड पर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीडीएस जा रहे हैं, आर्मी चीफ जा रहे हैं, एयर चीफ जा रहे हैं। लेकिन जब मैं सरहद के उस पार देख रहा हूं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मूवमेंट देखता हूं, वहां पर न तो प्रेसिडेंट कहीं दिख रहे हैं, न ही आर्मी चीफ कहीं पर दिख रहे हैं। कैसा मैसेज जा रहा होगा वहां पर? देखिए, मैसेज तो बहुत गलत गया है। वो पहले जो गलवान में जो लड़ाई झगड़ा हुआ और हमारे जो शहीद हुए, जिस तरीके से हमने अपने शहीदों की कदर करी और उनको इज्जत दी, उसके दूसरी तरफ जो उनके जो सैनिक शहीद हुए या मारे गए, उनका कोई कहीं भी उनके पेपर्स में या कहीं भी उनके मीडिया में उनके बारे में कोई खबर नहीं छपी। उनको उन्होंने जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन हैं उनको भी तक ये तक नहीं बताया गया कि कितने लोग मरे हैं। तो ये बड़ा सीधा जैसा मैसेज है। दूसरी तरफ से जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, रक्षा मंत्री पहुंचे, उस तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं है, क्योंकि उनका तरीका अलग है। वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी है, डिक्टेटरशिप है। वो हमारी तरह नहीं है कि पूरे सैनिकों के साथ रहेगी और देश। एक और मैं बात यहाँ कहना चाहता हूँ, सब कुछ ये अच्छा हो रहा है, हमारे जो सरकार है पूरा मनोबल बढ़ा रही है अपने सैनिकों का, पर जो देश में कुछ आवाजें उठ रही हैं उससे थोड़ा सा जो सैनिक सरहद पे है उसका हौसला पस्त होता है। ठीक है, उस पॉलिटिकल डिबेट पर भी मैं बात करूंगा कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। सीधे न्यूज रूम चलते हैं जहां से अब्दुल हुसैन हमारे साथ है। अब्दुल, बताइएगा, अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर चाइना के लिए एक पैगाम है, क्या कुछ है? फटाफट से हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा। बड़ी और अहम खबर यह है कि चीन के खिलाफ अमेरिका पूरी तरीके से तत्परता से सामने आया है और एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की तरफ से इशफाक गौहर एक ट्वीट किया गया है और यह कहा गया है कि हर एक कदम पर अपने दोस्त के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। कोई भी सिचुएशन हो, अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। और ये सीधा संकेत है चाइना को कि आप जो भी कर लीजिए, हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर से लेकर हिमालय तक किसी भी तरीके से हम अपने दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से। और यह भी कह दिया गया है कि दुनिया एक तरफ कोविड-19 से लड़ रही है, दूसरी तरफ चाइना जो है वो अपनी हरकतें कर रहा है, चालाकी कर रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है इशफाक गौहर साहब कि अमेरिका ने एक बार फिर से
चाइना को लताड़ लगाई है और ये कह दिया है कि चाइना जो कुछ कर ले, अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा। स्टैंड बाय रहिए अब्दुल, स्टैंड बाय रहिए हमारे साथ। कर्नल रवि, पहले आपका रिएक्शन इस पर। अमेरिका का एक के बाद एक बयान, पहले माइक पोम्पियो 3 बार आए, आज यूएस के सेक्रेटरी स्टेट का स्टेटमेंट, कैसे देखें कर्नल रवि इस स्टेटमेंट को आप? देखिए साहब, आप जानते हैं अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है साउथ चाइना सी में, और अमेरिका का इलेक्शन होने वाला है। एज ऑन टुडे ट्रंप की रेटिंग गिर गई है बहुत ज्यादा, 30% हो गई है जी। तो अमेरिका स्टेटमेंट देगा। साथ में था अमेरिका ने फ्लीट भेजे हैं, अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और सारे 11 आसियन कंट्रीज अमेरिका के साथ हैं, चाइना के अगेंस्ट हो गए। अब 2 डेवलपमेंट चाइना में हुए हैं। नंबर 1, चाइना में कल और परसों तेहरान के साथ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया $400 बिलियन का। राइट सर। वो एग्रीमेंट जो है, इट इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेटेजिक, इट इज मिलिटरी, न्यूक्लियर एंड इकोनॉमिक, विच मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है? चाइना चुप रहने वाला नहीं है, चाइना अपनी हरकतें कर रहा है। अभी भी चाइना ने डिसएंगेजमेंट के लिए कहा है, तैयार हुआ, वो भी सिलेक्टेड प्लेस के ऊपर। आप इससे ये मत सोचें कि चाइना जो है हमारे साथ हमारी शर्तों पे आ गया, नहीं, बिल्कुल शर्तों पे नहीं आया। चाइना इज बाइंग टाइम, इज जस्ट बाइंग टाइम, और आपको धोखा देगा अगर डिसएंगेजमेंट पे आप पीछे जाते हैं। पुरानी पोजीशन पर, पुरानी पोजीशन मतलब जहां पे पुरानी आपकी लोकेशंस थी, लेकिन जब तक कि आप अपना हैवी वेपनरी, टैंक्स, गन्स शिफ्ट नहीं करते हैं ओरिजिनल डेप्थ में जो आपकी लोकेशन थी 40, 50, 60 किलोमीटर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। राइट सर। तो अभी जो एनालिसिस कहते हैं करीब 10 दिन लगेगा इसको वेट एंड वॉच, इसको वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई बराबर, आपकी बात सही है। वेरीफाई बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन कर्नल शशि वैद, आप कैसे देख रहे हैं अमेरिका के स्टैंड को? क्या वाकई तौर पर दोस्तों के साथ रहना चाहता है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड है? क्योंकि ट्रंप, जैसे अभी कर्नल साहब बता रहे थे, उनकी रेटिंग गिर रही है, लेकिन क्या ये जो स्टेटमेंट है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या यूएस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, ये पॉलिसी का? पहली बात तो ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा ये है कि ये स्टेटमेंट नहीं है। अमेरिका वैसे ही चाइना से तंग आ चुका है कोविड की वजह से, और बाकी जो हालात चल रहे हैं, हर एक जगह वो एक अपना एक सुपर पावर बन के सारे सबके ऊपर हावी होना चाहता है। वो अमेरिका कभी नहीं होने देगा, और इसीलिए अमेरिका ही नहीं, बाकी देश भी जो हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फ्रांस है, सभी आगे आएंगे, आगे आए हुए हैं, और उनकी सपोर्ट हमारे को मिलेगी। और ये बहुत अच्छी खबर है और अच्छी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने ऐसा कहा है, और ये ऐसे स्टेटमेंट तो नॉर्मल, ये जरूरी था उनके लिए भी इस तरीके से आगे आना। राइट सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, क्योंकि एक और डेवलपमेंट आ रही है अमेरिका से, एक और डेवलपमेंट, लेकिन उससे पहले फटाफट से अजय जी, आपकी नजर में जो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उभर कर आ रही है, चाइना के खिलाफ जो एक सबबंदी हो रही है, एक लामबंदी हो रही है, लेकिन चाइना टस से मस नहीं है, क्या चाइना के लोग भी ऐसे ही हैं या चाइना के ऊपर जो कुछ लोग वहां पर हुकूमत कर रहे हैं उनकी पॉलिसी की वजह से चाइना भी नपेगा इस मामले में? देखिए, जो भी आपने बाद में बात कही कि चाइना के कुछ लोगों की पॉलिसी ऐसी है जिसकी वजह से इस तरह के हालात हैं। दूसरा, चाइना के की जो पूरा एक रक्षा सिक्योरिटी सिस्टम है, या जब फौज की हम बात करें या वहाँ के पॉलिटिक्स की बात करें, जिससे लेफ्ट की वो हम बात करते हैं, वहां पर कम्युनिस्ट हैं, उनका अपना है कि बिना युद्ध लड़े दुश्मन को परास्त कर दो। तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि चाइना बार बार जो है इस तरह की गतिविधि करता है या इस तरह की पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है कि हम लड़ेंगे, आपसे युद्ध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना है नहीं। दूसरा, जो हमारे कर्नल रवि श्रीवास्तव को मैं सुन रहा था, तो रवि श्रीवास्तव जी की बात से मैं सहमत हूँ। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप के पास में कुछ ना कुछ ऐसा है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत बुरे हालात हुए हैं। तो ऐसे में वो चाइना के ऊपर बार बार टारगेट करके जो है सिंपैथी लेना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं
कि मुझे बहुत चिंता है अमेरिका की और मैं बहुत अच्छा नेता हूँ, तो ये मैं तो उसको पॉलिटिकली मानता हूँ, मैं उसको ऐसा दूसरे एंगल से नहीं देखता हूँ, सिर्फ चुनाव जीतने की वजह है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। राइट सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास क्योंकि एक और खबर डेवलप हो रही है। अब्दुल हमारे साथ दोबारा ज्वाइन किया। अब्दुल, खबर आ रही है कि विलियम बार जो अटॉर्नी जनरल है यूएस के, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि रशिया, ये जो चाइना है, ये हमारे साथ ट्रेड नहीं बल्कि रेड करना चाहता है, ट्रेड नहीं रेड करना चाहता है, ये स्टेटमेंट दिया है विलियम बार जो अटॉर्नी जनरल है। क्या कुछ खबर आपके पास? बिल्कुल, और इस तरह की जो खबरें लगातार आ भी रही हैं और ट्रेड नहीं रेड करना चाहता है, ऐसे बयान लगातार आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में अहम चीज ये भी है, क्योंकि लगातार चाइना की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो चाइना पर पलटवार कर रहा है वो देखने वाली बात है। और जो पैनल में लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर भी इसको देखें। हमें याद करना होगा कि कुछ दिन पहले ही एक्स एनएसए हैं अमेरिका के जॉन बोल्टर, उनका एक इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि अगर तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा होती है तो मुझे विश्वास नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का साथ देंगे या नहीं देंगे। ये कुछ दिन पहले, एक दो हफ्ते पहले ही जब जॉन बोल्टर ने इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था। तो अब यहां ये समझने वाली बात है कि एक हफ्ता पहले जब इंटरव्यू में जॉन बोल्टर ये ऐसी बात करते हैं कि अगर भारत और चाइना के बीच तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनको ये विश्वास नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का साथ देंगे या नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फटाफट से जरा मैं पहले रिएक्शन आपके पास, रवि श्रीवास्तव सर। बिल्कुल, विलियम बार का बयान और हमारे जो सहयोगी है वो भी बयान कर रहे थे, कैसे देखेंगे इसको, समेटेंगे कैसे अब इसको हम? देखिए, पास्ट हिस्ट्री जो बताती है बड़ी क्लियरली, अमेरिका ने कभी कोई लड़ाई अपनी जमीन पर नहीं लड़ी एक्सेप्ट पर्ल हार्बर में जब जापानीज ने अटैक किया। राइट सर। अब अमेरिका इज ए बिजनेसमैन, इज ए प्रॉपर बिजनेसमैन। जितने अमेरिका आर्म्स, बहुत हैवी आर्मामेंट इंडस्ट्री उसकी इतनी बड़ी है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, तो वो कहाँ ट्राई करते हैं, कहाँ टेस्ट करते हैं? दूसरे कंट्रीज में। अपने सिचुएशन में वो सपोर्ट करेगा, मोरल सपोर्ट रहेगा। और चाइना जब तक कि अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता, अमेरिका इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा। अमेरिका का बहुत अच्छा पार्टनर था 71 वार में पाकिस्तान, बहुत अच्छा दोस्त था। पाकिस्तान चिल्लाता रहा, अमेरिका ने नेट एयरक्राफ्ट दिए, पैट्रियट टैंक दिए, और अमेरिका का 7th फ्लीट भी आया। 7th फ्लीट आया हमारी बे ऑफ बंगाल के पास, बांग्लादेश के आसपास खड़ा रहा, लेकिन अमेरिका ने डायरेक्टली कोई इंटरवीन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप जो अभी कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा। राइट सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ शशिवेद सर। विलियम का स्टेटमेंट भी आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है ये भी हमारे साथ है। इस बीच रक्षा मंत्री का आज हथियार लेकर पोज देना, इसे कैसे देखें डिफेंस की आई से? क्या हथियार लेकर रक्षा मंत्री ने क्या कहा? जिस तरीके से आज उन्होंने अपना एक हथियार लेकर फोटो खींचा, फोटो दिया, सेशन करवाया, उसे हम कैसे देखें? क्योंकि डिप्लोमेटिकली माना जा रहा है कि वो भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। इसका बड़ा इसका सिंपल मतलब है, मैं देखिए साहब, इसका मतलब सिंपल है, हम अपनी फौज के साथ हैं। फौज को जो चाहिए, जितना चाहिए, अच्छे से अच्छा सामान देंगे, अच्छे से अच्छे, बस सिर्फ मतलब यही है कि हम, हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री सब आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शर्मा जी, जवानों को बड़ा अच्छा श्रीवास्तव, शशिवेद साहब मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। वक्त की किल्लत होती है इसलिए खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन ये जो 5 का पंच है इसमें हम और भी हालात जो है वो ग्राउंड जीरो पर परखने की कोशिश